अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 का। इसमें दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/4 और हमें फाइंड आउट करना है कॉस ए और tan ए। तो साइन ए इक्वल टू हमें 3/4 दे रखा है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हमें बेस निकालना है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये हो गया हमारा 16 माइनस 9, ये हो गया हमारा √7। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो गया, √7। अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, बेस हमारा आ गया √7 अपॉन में हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, 4। तो ये तो हो गया कॉस ए। tan ए इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो गया, tan ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 3 है, और बेस हमारा क्या हो, कितना है ये, √7। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा गिवन, हमें दे रखा 15 cot A इक्वल टू 8 इक्वेशन दे रखी है। पहले हम cot A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 8/15। अब cot A इक्वल टू क्या होता है, cot A इक्वल टू होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या हो गया, 8, परपेंडिकुलर हो गया 15। तो हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब है बेस देर का P है, तो हम यहाँ पर से पहले H निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस। ये होता है P² प्लस B²। तो हमारा ये हो गया 15² प्लस 8²। और ये हो गया हमारा √225 प्लस 64। ये हो गया हमारा 289। √289 क्या होता है, 17। और अब हम साइन ए निकाल सकते हैं। साइन ए हो गया हमारा P, तो P तो हमें गया 15 और हाइपोटेन्यूस आ गया 17। तो साइन ए हमारा कैलकुलेट हो गया। और अब निकालना हमें सेक ए। सेक ए क्या होता है, बेस अपॉन में, बेस अपॉन में नहीं, बेस अपॉन में नहीं, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस हमारा 17 आ गया, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 8 है। तो इस प्रकार सेक ए 17/8 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, ये दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह जो भी है, तो एक एक करके निकालते हैं। पहले तो ये कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा, इसका इन्वर्स होता है। तो इसको इन्वर्स कर दो, 12/13। तो कॉस थीटा हमारा ये हो गया। लेकिन सेक थीटा जो है हमारा, पहले ये देख लेते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। तो हमें एक चीज़ थर्ड साइड निकालनी होगी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए, वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा h² माइनस B²। h कितना है, 12B² नहीं 13² माइनस ये बेस हो गया 12, और ये हो गया हमारा 116 13², 144 12²। और ये आ गया हमारा √25, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं 5 है। तो ये हो गया 5।
तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं। सेक थीटा कॉस थीटा निकाल चुके हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा 5 आ गया, हाइपोटेनस हमारे पास 13 है। इसी प्रकार साइन थीटा हो गया। अब है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। पी हमारा कितना है 5 और बी यानी बेस हमारा 12 है। कॉट थीटा इन्वर्स होता है टेन थीटा का, यानी बी अपॉन पी, यानी ये हो जाएगा 12 अपॉन 5। और कॉट थीटा का, कॉट थीटा हो गया। अब क्या है सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है और कॉस थीटा हम निकाल चुके हैं 12 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 12। अब है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा कितना है, साइन थीटा कितना है 5 अपॉन 13, तो इन्वर्स कर दो इसका 13 अपॉन 5। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे आ चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें दे रखा हमें इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी अक्यूट हैं, अक्यूट एंगल्स हैं, और ये चीज़ हमें दे रखी कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हमें प्रूफ करना है। ये सब चीज़ें हमें गिवन है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए ऐसा करते हैं कि जब ये बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट हैं, तो कोई ट्रायंगल बनाते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है एक्यूट हैं, तो राइट ट्रायंगल क्या होगा, एंगल सी 90 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो इसने दे रखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दे रखा है। तो कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए इक्वल टू होगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ए सी अपॉन में ए बी हो गया। और कॉस बी कितना होगा, कॉस बी होगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बी सी अपॉन में ए बी। अब इसने हमें दे रखा है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी हो गया। कॉस ए इक्वल टू ये होता है और कॉस बी ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये कैंसिल, तो ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनको अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए सी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, और बी सी के अपोजिट बी सी है, बी सी के अपोजिट में एंगल है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हम ये स्टेटमेंट में ये लिखेंगे कि जब ये दोनों इक्वल लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल। तो जो इक्वल साइड होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बाकी के क्वेश्चनों के लिए लिंक दे रखा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, अपने स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।